नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत माता का मंदिर, जो कि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, इस कविता की व्याख्या, इसके शब्दार्थ, इसके मूल संदेश को, मूल भाव, मूल कथ्य को हमने समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम सभी वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 8 में जो हिंदी की पुस्तक है साहित्य मेला, इसमें भारत माता का मंदिर चैप्टर दिया गया है। इसके प्रश्न उत्तर को हम सभी आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकालेंगे और उसमें अभ्यास पोर्शन को देखेंगे। पेज नंबर 8 पर तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले आता है, आप ध्यान देंगे। और इसके पहले मैं आपको एक संकेत कर दूं कि अगर अभी तक आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक अवश्य ही पहुंचते रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखेंगे MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4। तो पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जहां लिखा हुआ है भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में ऐसे भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है जो ऑप्शन दिया गया है, क्षमता का, ममता का, मयता का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाकी तीनों गलत है। तो चौथा ऑप्शन जो है घ, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा किस धर्म के संस्थापक थे। उत्तर ग नंबर होगा, ईसाई धर्म के। 3 नंबर प्रश्न है, मिला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है। आप जानते हैं, आपने उसे कविता को पढ़ते समय, अर्थ को समझते समय से जाना कि ये कहा गया था महात्मा गांधी को। इसका उत्तर क नंबर महात्मा गांधी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो अजात शत्रु का मतलब ही होता है जिसका कोई शत्रु न हो। तो इसका उत्तर होगा घ नंबर, यानी सबको मित्र बना लेना। अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न पर। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, लघुत्तरी प्रश्न 1 या 2 लाइन में ही हो जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, भारत माता का मंदिर किसे कहा गया है। आप उत्तर लिखेंगे, भारत माता का मंदिर भारतवर्ष देश को कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है। उत्तर लिखेंगे, भारत में जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, तीर्थ किसे कहते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, जिस स्थान पर देवी देवताओं या संतों की पूजा होती है तथा जहां पर लोगों की गहरी आस्था होती है, उसे तीर्थ कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के लोग किसके अनुयायी हैं। उत्तर लिखेंगे, भारत के लोग हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख तथा ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। इसके साथ ही भारतीय अपने कर्तव्य के भी अनुयायी, यानी अपने कर्म करने में विश्वास रखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं। उत्तर लिखेंगे, भाई भाई आपस में अपना सुख दुख बांटते हैं। अब आएंगे हम बोधमूलक प्रश्न पर। बोधमूलक प्रश्न 4 से 5 लाइन का होना चाहिए उत्तर इसका। तो पहला प्रश्न है, भारत माता का मंदिर कविता में रचनाकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षा की है। उत्तर लिखेंगे, भारत माता का मंदिर कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित राष्ट्र प्रेम की कविता है। कवि भारतीयों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे धर्म, जाति, संप्रदाय की बुराइयों से दूर होकर आपस में एक दूसरे का साथ निभाएं। हम बैर को छोड़कर प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं। अपने सुख दुख को आपस में मिल बांटकर एक दूसरे का साथ निभाएं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत माता के मंदिर की क्या विशेषता है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने भारत भूमि को भारत माता का मंदिर कहा है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ के लोग भले ही अलग अलग धर्म और जाति के मानने वाले हों, परंतु वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अपने सुख दुख को वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बैर को छोड़कर प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। बोधमूलक प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 है, लाइन दी गई कि भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ।
के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। आप उत्तर लिखेंगे, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस भारत भूमि में भले ही कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, परंतु हम सभी राम, रहीम, बुद्ध, ईसा इत्यादि महापुरुषों की सीख एक समान मानते हैं। हम सभी प्रेम के सूत्र में एक दूसरे के साथ बंधकर समता का भाव रखने वाले भारतीय हैं। 4 नंबर प्रश्न है, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। एक गलती से 5 नंबर लिखा गया, लेकिन ये 4 नंबर है। उत्तर लिखेंगे, कवि मैथिली शरण गुप्त का इस कविता में यही संदेश है कि हम भारतवासी एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं। भारत भूमि हमारी माता के समान है, इस नाते हम सभी एक दूसरे के भाई हैं। इसलिए हमें अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांट लेना चाहिए। इसके बाद विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये आपके माइंड डेवलपमेंट के लिए किताब में दिए गए हैं। आप इसे खुद करने का प्रयास करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसमें पहले प्रश्न में दिया गया कि भारतवर्ष का चित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। जो 4 स्थान दिए गए, अजमेर, अमृतसर, बोध गया, पुरी। तो आप एक भारतवर्ष का मैप लीजिएगा, पॉलिटिकल मैप या ऐसे नॉर्मल मैप, और उसमें इन 4 स्थानों को दर्शाने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई असुविधा होती तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसमें हेल्प करूँगा। दूसरा दिया गया, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह की शिक्षाओं की एक सूची बनाइए। तो इसे भी आप खुद से करने का प्रयास अवश्य करें। इसके बाद भाषा बोध आता है। भाषा बोध यानी व्याकरण के पोर्शन में जो पहला दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों के अंतर बताइए। तो पहले समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं उसे हम जान लेंगे। समानोच्चारित शब्द उसे कहते हैं जो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान देंगे कि जो उच्चारण में एक समान लगते हैं, उच्चारण में लगता है कि एक समान है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब यहाँ पर जो दिया गया आपको करने के लिए, उसका आप अर्थ अलग अलग बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे प्रासाद, प्रासाद का होता है महल अर्थ, लेकिन प्रसाद का अर्थ है भगवान का चढ़ावा। वहीं उसके बाद बाट मतलब इंतजार करना, और बाँट मतलब विभाजन या अलगाव या बंटवारा। बेर एक प्रकार का फल होता है। बैर मतलब दुश्मनी। मुक्त मतलब अलग, और मुक्ति मतलब छुटकारा। भव मतलब संसार, और भाव मतलब संवेदना। इसके बाद प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाने की बात की गई है। तो जो आपको शब्द दिए गए, जैसे इसके पहले जो एग्जाम्पल के रूप में भी दिए गए कि अर्थ से आर्थिक, विकास से विकसित, जापान से जापानी। और जो करने को दिया गया वो आप करेंगे, धर्म से होगा धार्मिक, संप्रदाय से होगा सांप्रदायिक, हर्ष से होगा हर्षित, प्रेम से होगा प्रेमी, और उन्माद से होगा उन्मादी। तो ये आपका भारत माता का मंदिर चैप्टर जो कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, इसके अभ्यास को आज हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में इसे आप अवश्य ही पूरा करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।